नमस्कार दोस्तों, हमारे भोजन में आटा व मसाले मुख्य भाग हैं। और ऐसे में जो आटा या मसाला हम जो मार्केट से रेडीमेड परचेज करके खा रहे हैं, क्या हमें मालूम है कि वो किस क्वालिटी के अनाज व मसालों से पिस के बन रहा है, किन हाथों से पैक हो रहा है, किन हालातों में पैक हो रहा है और किस तरह से आप तक पहुंच रहा है। और इवन आजकल तो ऐसा भी है कि भैया घटिया किस्म के लोग इतने हैं कि वो ब्रांडेड पैकिंग के अंदर भी आपको मिलावटी आटा मसाले पैक करके पकड़ा देते हैं। और खाओ साहब, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक घरेलू आटा चक्की। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहे हैं एक शानदार आटा चक्की का, जिसकी कि हर एक घर के अंदर जरूरत है। और इस कोविड-19 के बाद में जबकि हम हेल्दी और हाइजीनिक खान पान की तरफ हम और ज्यादा बढ़े हैं, तब तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारे प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये है हमारी मेन यूनिट। माइक्रोफाइन कंपनी की मैजिक कुक मॉडल है ये, और इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसकी एमआरपी तो लगभग 18,000 रुपए के आसपास है, लेकिन ये आपको मार्केट में आराम से लगभग 15 से 16,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, जिसका करंट प्राइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक आटा चक्की को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है उसका आउटर बॉडी लेआउट, जैसे कि इसका ये जो फ्रेम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो। दूसरा है इसका रोटर पार्ट, जहां धान या अनाज मसाले पीसे जाते हैं वो। और तीसरी है इसका इलेक्ट्रिक मोटर। इन तीनों भागों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पार्ट की। तो इसका जो मेन जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, ये जो बोर्ड है, ये एमडीएफ क्वालिटी का बोर्ड है, जो कि जिसकी थिकनेस है 18 mm की। और जो गेट है ये तो 25 mm मोटे थिकनेस के साथ में है, तो इसकी थिकनेस काफी शानदार है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो इसके जो हिंजेस हैं, ये जो हिंजेस हैं, ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में है। मतलब कि हमें सिर्फ इतना गेट बंद करना होता है, बाकी का गेट ये अपने आप बंद हो जाएगा। इस चक्की का वेट लगभग 45 kg के आसपास है, लेकिन आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आपको ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे व्हील्स दिए हुए हैं, आराम से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। 360 डिग्री में कैस्टर व्हील्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो, तो एक इसमें यहाँ पे सेफ्टी लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर आटा चक्की चल रही है, ऑन है, और अगर कोई भी इसका गेट अगर ओपन करता है, तो उस केस में ये चक्की ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ये है इसका रोटर पार्ट, और ये है इसका कंटेनर, जिसकी कैपेसिटी है 5.5 किलो की। अब ये जो प्लास्टिक है, एक्चुअली ये जो ऊपर का जो फिल्टर सिस्टम दिया हुआ है, बेसिकली ये एग्जॉस्ट, मतलब कि जो हीट जो इसके अंदर अनाज या मसाले पीस कर जाते हैं, तो उसकी हीट को एग्जॉस्ट करने का काम करता है। और ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है, ये 100% वर्जिन प्लास्टिक यूज में लिया हुआ है, ताकि हमारा खाना एकदम सेफ और बढ़िया रहे। इसको लगाना बिल्कुल इजी है। इसमें 4 लॉक दिए हुए हैं। ये 4 लॉक है। इन चारों लॉक को इसके ऊपर ढंग से रख के इसको थोड़ा दबा के और इनको लॉक कर देना होता है, बस कुछ इस तरह से। और फिर इसको हमें कंटेनर को अंदर यहां पे पुश कर देना। ये लग गया, तो कंटेनर को लगाना बिल्कुल इजी था। अब हम बात करते हैं हमें इसके साथ में एक्सेसरीज क्या क्या मिलती है। तो हमें एक मिलता है क्लीनिंग के लिए ब्रश, एक है कपड़े का कवर, और एक है इसका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड इसमें कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल का वारंटी है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर 10 साल का वारंटी है। और जो इसका जो रोटर या जो ये जो इसका ग्राइंडिंग चैम्बर है, इसके ऊपर 15 साल का वारंटी हमें मिलता है। तो वारंटी काफी अच्छी है। साथ में हमें इसकी मिलती है 8 तरह की अलग अलग जालियां, जिसमें कि आप अलग अलग किस्म का अनाज मसाले बारीक से लेके दलिए तक का पीस सकते हैं। और वायर लेंथ का अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 1.25 मीटर का वायर है, और आरआर कबेल का वायर यूज में लिया हुआ है, तो अच्छी क्वालिटी का वायर यूज में लिया हुआ है। ये हुई बात दोस्तों हमारे इस पूरी आटा चक्की की फिजिकल क्वालिटी की। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स की। तो दोस्तों, ये एक आई स्मार्ट सेंसर के साथ में आता है। कई चक्कियों में एक स्विच दिया हुआ होता है कि जिससे कि हम अनाज हल्का या भारी को सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इस चक्की में अंदर की तरफ एक सेंसर दिया हुआ है। तो आप इसमें जैसा जो इसका जो होपर है, यहाँ पे आप जैसा आप धान अनाज मसाले डालेंगे, वो उसको सेंस करता है और उसके हिसाब से स्पीड को ले लेता है। तो ये इसका आई सेंसर टेक्नोलॉजी हो गया। ये जो ऊपर का जो कंटेनर है, ये इसको होपर बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी है 4.5 किलो की। मतलब आप इसमें एक बार में लगभग 4.5 किलो गेहूं, अनाज, मसाले कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 5.5 किलो की। पर आवर की अगर हम बात करें, तो अगर हमें गेहूं की बात करें तो लगभग 1 घंटे में 8 किलो हम इसमें गेहूं पीस सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, उड़द, दाल, आप काफी कुछ इसमें ग्राइंड कर, कॉफी आप इसमें काफी कुछ आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जालियों के बारे में। दोस्तों, जाली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इन चक्कियों पर जनरली एक मेंटेनेंस सिर्फ यही होता है। क्यों होता है कि बाकी और जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है।
आप जो आटा या आप जो मसाला ज्यादा पीसते हैं जिस क्वालिटी का, वो ही जाली ज्यादा घिसती है, वो भी एक बहुत लंबे टाइम के बाद में। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपको जाली चेंज करनी पड़ेगी। ग्राइंडिंग चैम्बर में जाली को लगाना बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने एक ही जाली ली और यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और स्लॉट में जाली को हमें फिट करना है और उसको सिंपल पुश करना है एंड तक। ध्यान रखें हमें जाली को पूरा एंड तक पुश करना है और उसके बाद में हमें इसका जो डोर है उसको हमें पुश कर देना है। ये जो लॉकिंग का जो साउंड आया, ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये कि डोर प्रॉपर लगा नहीं है, तो अनाज बाहर निकल सकता है। तो वापस इसको खोला और इसको प्रॉपर इसको प्रेस करना है, इसका मतलब ये लग गया। माइक्रोफाइन मैजिको आटा चक्की का जो ग्राइंडिंग चैम्बर है, उसके दोनों पार्ट, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो होते हैं इसका कटर और रोटर। मतलब कि रोटर मतलब कि जो पीस जो घूम रहा है, जो घूम के धान को घुमा रहा है, और जो कटर है मतलब कि जो धान को पीस काट रहा है। तो दोनों पार्ट स्टेनलेस स्टील से बने हैं। स्टेनलेस स्टील जनरली हम हमारे घर में सारे बर्तन मैक्सिमम स्टेनलेस स्टील के यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? स्टेनलेस स्टील गर्म देरी से होता है और ठंडा जल्दी होता है। अब इसका फायदा क्या मिलता है? जब इसका जो मोटर का जो आरपीएम होता है वो होता है 2800 आरपीएम, मतलब कि धान को ये जो रोटर है 2800 बार घुमा देता है फटाफट फटाफट। तो टेम्परेचर जब हम धान पीसते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम जनरली कई बार अगर आपने पिसवाया भी है, तो जब धान पिसता है तो इतना गर्म हो जाता है कंटेनर कि हम उसे सादा हाथों से पकड़ भी नहीं पाते, हमें कपड़ा यूज में लेना पड़ता है या कोई चीज यूज में लेनी पड़ती है। तो इसीलिए जब दूसरे चक्के में जब धान पिसा जाता है तो उस धान का या अनाज मसाले का टेम्परेचर पिसे हुए का 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इसमें स्टेनलेस स्टील का जो ग्राइंडिंग चैम्बर यूज में लिया हुआ है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री तक रहेगा। तो उसकी वजह से हमें बढ़िया क्वालिटी का हमें आटा या फिर मसाला भी मिलता है। दूसरी चीज कि स्टेनलेस स्टील का एक और फायदा होता है, स्टेनलेस स्टील पे कोई भी चीज जल्दी चिपकती नहीं है। तो जब हम धान पीसते हैं, अनाज मसाला कुछ भी इसमें पीसेंगे, तो एक तो कम चिपकने से हमें वेस्टेज कम जाएगा, और दूसरी चीज कि हमारा जो क्लीनिंग का जो टाइम है, जो आप साफ सफाई में जो टाइम लगेगा, वो हमारा कम हो जाएगा। अब वक्त है दोस्तों, अब इसमें एक बार ग्राइंड करके देखते हैं। बाजरा हमारे पास में आज बाजरा है, तो बाजरा ग्राइंड करके देखते हैं कितना इफेक्टिवली, कितना अच्छे से ग्राइंड करता है। तो इसके लिए हम इसको प्लग कर देते हैं। हमने इसको प्लग किया, प्लग करते ही यहाँ पे अंदर इसमें ऊपर की तरफ लाइट भी दी हुई है, तो उसका काफी अच्छा एक अंदर रोशनी हो रही है, काफी अच्छा फील हो रहा है। जैसे फ्रिज का गेट खोलते हैं उसी तरह इसमें भी रोशनी दी हुई है। दूसरी चीज की हमें जो भी जिस तरह का भी आपको आटा चाहिए, उसमें यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। 0 1 2 3 4 5 7 8 नंबर तक की जालियां हैं। इसके साथ में जालियां, उनके नंबर लिखे हुए हैं। बारीक पीसना है, मोटा पीसना है, दलिया पीसना है, जिस तरह का भी आपको पीसना है वो जाली इसमें प्रॉपर सेट कीजिए। जाली प्रॉपर अंदर दबाना है इसको। उसके बाद में डोर को प्रॉपर लॉक करना है। अब हम हमारे होपर में इसमें धान को, अनाज, बाजरे को डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमने बाजरा डाल दिया, और जैसे ही हम गेट लॉक करेंगे, चक्की ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हमारा आसान सा प्रोसेस था, चक्की स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हमने गेट ओपन किया, चक्की ऑफ हो गई। अब हम हमारा कंटेनर निकालते हैं। लिड का लॉक ओपन करते हैं, और ये देखिए हमारा बाजरा पिस चुका है, बिल्कुल एकदम महीन और फर्स्ट क्लास एकदम बाजरा पिस चुका है। तो इस तरह से हम सारे मसाले और इसमें अनाज पीस सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों क्लीनिंग की। तो डोर ओपन कीजिए। तो इसको आप कुछ इस तरह से, आप इसको ब्रश से आपको क्लीन करना होगा, और अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये एक काम है जो एक आटा चक्की का सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। दोस्तों, जब आप एक 15-16 हजार रुपया दे रहे हैं, तो सबसे पहले चीज की एक हम इसका आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस अगर देखें तो वो बिल्कुल नए के बराबर है। दूसरी चीज की इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें लगभग 1 एचपी की मोटर दी हुई है। 1 एचपी का मतलब लगभग 800 वॉट। और अगर मैं गेहूं की कैलकुलेशन पकड़ूं तो 1 घंटे में लगभग ये 8 किलो गेहूं पीस देती है। तो 1 घंटे की मैं अगर मैक्सिमम साइड में भी जाऊं तो 1 यूनिट बिजली का बिल है। 1 यूनिट में 8 किलो गेहूं पिस गया। और अमूमन हमारे घरों में लगभग 7-8 रुपया हमारा, आप 10 रुपया भी पकड़ लेते हैं तो भी हमारा लगभग 1 रुपए 1.25 रुपए के आसपास का हमारा खर्चा आता है बिजली का। मैक्सिमम हायर साइड के अंदर हमारा खर्चा यही आता है।
जबकि हम जब अगर बाहर पिसवाते हैं तो वही खर्चा आता है लगभग 3 से 5 रुपए। लेकिन चलो पैसे की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यही है कि ताजा पीसो और ताजा खाओ। हमने हमारा चाहे धनिया पीसा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, चावल, जो भी ग्राइंड करना है आप सब कुछ ग्राइंड करिए सिर्फ एक मिर्ची के अलावा। मिर्ची क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है, आप पीस तो इसमें सकते हैं लेकिन उसको काफी प्रेशर देना पड़ेगा ऊपर से, लेकिन वो प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें आप यही मान लीजिए कि आप इसमें मिर्ची ग्राइंड नहीं कर सकते, उसके अलावा सारे मसाले और अनाज आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। एक और ध्यान में रखने वाली चीज कि इसमें दाल अगर हम पीसेंगे तो दाल 2 टुक नहीं होंगे, मतलब दाल दलेगी नहीं। हम दाल पीस सकते हैं, उसका आटा हो जाएगा, लेकिन दाल दलेगी नहीं। तो ये हमें 2 इसके माइनस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है। सबसे जरूरी चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका जो रोटर, जो इसका ग्राइंडिंग चेंबर है, रोटर और जो कटर है, वो दोनों स्टेनलेस स्टील में होना बहुत अच्छी बात है। वारंटी काफी अच्छी मिलती है हमें इसके साथ में। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है। प्रोडक्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप इसको परचेज करना चाहें कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।